हाय एवरीवन, कैसे हो। देखिए, अभी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है सेबी के अगेंस्ट में। ठीक है, गौतम अडानी सेबी के अगेंस्ट में कुछ उसने किया है, तो मार्केट में एक बार पहले भी आपको पता हो तो वैसे गैप डाउन और बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ था। वैसे ही ठीक है, अब तो उस हिसाब से एनालाइज करते हैं। देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन होता है कितना 49,000 या 50,000 के समथिंग गैप डाउन ओपन होता है। देन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर दे 50,000 से, तो हम आसानी से सेल कर सकते हैं पूरी क्वांटिटी में। ठीक है, यदि मार्केट यहीं के आसपास 50,500 या 400 के समथिंग ओपन होकर मार्केट यहाँ से आना स्टार्ट करे, तो मार्केट हमारा पहला टारगेट रहेगा 400 पॉइंट का। उसके बाद में हमारा सेकंड टारगेट ये होने वाला है 49,600 का। ठीक है, तो ये पहला और ये दूसरा टारगेट ध्यान रखिए। उसके बाद भी अगर मार्केट डाउनफॉल होता है तो फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुई बैंक निफ्टी की। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का ये लेवल खास होने वाला है 24,000। ठीक है, 24,000 से नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया एक बार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और रिपोर्ट के बाद में ये वनडे का लो भी है, फ्राइडे का वनडे का लो भी है, इसको जैसे ब्रेकआउट करता है 24,200, फिर हमारा जो टारगेट रहेगा ये बड़ा टारगेट रहेगा 24,000 का। ठीक है, 24,000 को ब्रेक करता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 23,900। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा टारगेट इसमें डिसाइड कर लीजिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये है इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स अभी फिलहाल 15 पे चल रहा है। आपको फुल क्वांटिटी में या अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आप 10% के हिसाब से 30% के हिसाब से ट्रेड लेते हो, यदि ये 20 से ऊपर चला जाता है तो हम फिर हाफ क्वांटिटी में आ जाएंगे, क्योंकि 20 के ऊपर अगर विक्स चला गया इंडिया विक्स तो फिर प्रीमियम उतना नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। ठीक है, यदि प्रीमियम इसका इंडिया विक्स 11 से नीचे चला जाता है, वैसे ही फिर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, तो आपको हाफ क्वांटिटी में देना। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपको ऑप्शन बायर्स हो, ऑप्शन सेलर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप ऑप्शन बायर्स हो तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। इंडिया विक्स टोटली 11 से लेके 20 तक, अगर बीच में 11 से 20 तक बीच में है तो आप आसानी से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये 20 से ऊपर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वोलेटाइल, और अगर 11 से नीचे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर सपोज दैट बैंक निफ्टी 400 पॉइंट भाग रही है तो आपको यहाँ पे 100 से 100 पॉइंट भी मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना।